नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में मेहुल मावाणी एजुकेशन एंड कल्चर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सूर्य मंदिर मोढेरा के बारे में। हिस्ट्री ऑफ मोढेरा सूर्य मंदिर। दोस्तों, आपने सूर्य मंदिर के बारे में सुना ही होगा कि भारत में कुल अब तक 3 प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, दूसरा मोढेरा गुजरात का सूर्य मंदिर और तीसरा कश्मीर का मातड़ का सूर्य मंदिर। आज हम जानने वाले हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और जानेंगे मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे कि मोढेरा सूर्य मंदिर कैसे जा सकते हैं, सूर्य मंदिर का इतिहास क्या है, ये मोढेरा का सूर्य मंदिर है, उसकी विशेषता क्या है। सूर्य मंदिर के 3 भाग हैं, गर्भगृह, सभा मंडप और रामकुंड, इसके बारे में भी जानेंगे। और सूर्य मंदिर के पास स्थित सूर्य मंदिर संग्रहालय, इसके बारे में भी हम आज इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और हमारा पहला पॉइंट, मोढेरा सूर्य मंदिर कैसे जाएंगे। दोस्तों, आज का हमारा पहला मुद्दा है, पहला पॉइंट है मोढेरा सूर्य मंदिर हम कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे जा सकते हैं। दोस्तों, मोढेरा के सूर्य मंदिर तक पहुंचने के लिए अगर आप बाय एयर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक वाला एयरपोर्ट है अहमदाबाद एयरपोर्ट, जहां से मोढेरा का सूर्य मंदिर 101 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप रेलवे से जाना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन मेहसाना रेलवे स्टेशन है, जहां से मोढेरा सूर्य मंदिर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप गुजरात परिवहन की बस सेवा का उपयोग करना चाहते हैं तो सबसे नज़दीक वाला रेलवे स्टेशन है मोढेरा गांव में ही, मोढेरा शहर में ही मोढेरा बस स्टेशन। वहां से आप पैदल या रिक्शा पकड़ के मोढेरा के सूर्य मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप निजी वाहनों से भी जाना चाहते हैं तो भी आप मोढेरा सूर्य मंदिर जा सकते हैं। गूगल मैप के जरिए आप तेजी से वहां पहुंच सकते हैं। और अहमदाबाद से मोढेरा सूर्य मंदिर की दूरी है 101 किलोमीटर की। तो इस तरह आप मोढेरा सूर्य मंदिर पहुंच सकते हैं बाय एयर, रेलवे से, बस से या निजी वाहनों से, किसी भी तरह के आप मोढेरा सूर्य मंदिर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आप वहां निजी वाहनों से जाते हैं तो वहां गुजरात टूरिज्म की ओर से पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, जहां 2 व्हीलर के लिए 10 रुपये, कार यानी कि 4 व्हीलर के लिए 20 रुपये और बस लेकर गए हैं तो 50 रुपये किराया देना पड़ता है। तो इस तरह वहां पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अब दोस्तों बात करते हैं एंट्री फी के बारे में। दोस्तों, यह जो हमारा सूर्य मंदिर है मोढेरा का, वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हस्तक आता है। अगर आप इंडियन हैं तो आपकी एंट्री टिकट है 25 रुपये। अगर आप फॉरेनर हैं, दूसरी कंट्री से आए हुए हैं, तो आपकी एंट्री फीस है 300 रुपये। 12 साल के कम उम्र वाले बच्चों की टिकट किराया लिया जाता नहीं। 12 साल के ऊपर सभी लोगों का किराया लिया जाता है, जिसमें इंडियन 25 रुपये और फॉरेनर 300 रुपये का किराया देना पड़ता है। दोस्तों, आप वहाँ किराया देंगे तो आपको इस तरह का टिकट मिल जाएगा, जिसमें QR कोड, आपका टिकट नंबर और आपके जो 25 रुपये लिए गए हैं उसमें क्या क्या, कौन से चार्ट लगे हुए हैं, इसके बारे में सभी जानकारी प्राप्त होती है। और स्वच्छ भारत का लोगो भी लगा हुआ है। आप भारत की धरोहर देखने जा रहे हैं तो वहाँ गंदगी करना मना है, ये बात हम सभी को याद रखनी है। दोस्तों, 25 रुपये में आपका सूर्य मंदिर देखने का फीस 20 रुपये है। वहाँ दोस्तों एक म्यूजियम भी है जिसका देखने का कोई चार्ज नहीं है, और एसी का चार्ज वहाँ 5 रुपये लिया जाता है, कुल मिलाकर 25 रुपये। अगर दोस्तों आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कराना चाहते हैं तो आप टिकट बुक करा सकते हैं। वहाँ एक ऐसा बैनर लगा हुआ है, वहाँ QR कोड है। अपने मोबाइल के जरिए QR कोड पर स्कैन करके आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं और मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिए दोस्तों, यह टिकट सिर्फ उसी तारीख के लिए वैलिड होता है कि जिस तारीख को आपने टिकट बुक कराया है।
दूसरे दिन आपको दूसरा टिकट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप वहाँ एंट्री टिकट ले सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं मंदिर के अंदर। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के अंदर अपना टिकट सिक्योरिटी को बता के एंटर होंगे तो पहले ही आपको ऐसा शिलालेख पत्थर पर सूर्य मंदिर के बारे में लिखी हुई जानकारी आपको दिखने को मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से वहाँ एक पत्थर पर शिलालेख रखा हुआ है जिसमें सूर्य मंदिर के बारे में सभी जानकारी हिंदी में लिखी हुई है कि सूर्य मंदिर किसने बनाया, कौन सी नदी पर स्थित है, कौन सी शैली में बना हुआ है, सूर्य मंदिर के 3 भाग हैं उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। साथ ही साथ मंदिर के जो 3 भाग हैं उसके बारे में भी सुंदर जानकारी दी गई है। कौन सी मूर्तियां हैं उसके बारे में भी सुंदर मजाक की डिटेल्स वहां आपको मिल जाएंगी। तो पहले ही इस पत्थर पर लिखी हुई सारी जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। अगर आपको भाषा में दिक्कत आती है तो वहां इस तरह से 3 अलग अलग बैनर लगे हुए हैं जिसमें गुजराती भाषा, हिंदी भाषा और इंग्लिश भाषा, तीनों भाषाओं में सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी आपको प्राप्त होगी। यह दोस्तों जो पत्थर पर लिखा हुआ लेख है उसके पास में ही ये तीनों बैनर लगे हुए हैं। अगर आपको वहाँ नहीं पढ़ना है तो मंदिर के पास जाकर भी आप ये सब चीज़ें वहाँ अलग अलग भाषा में पढ़ सकते हैं जिसमें मंदिर का संपूर्ण इतिहास लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे सूर्य मंदिर का इतिहास कि सूर्य मंदिर कैसे बना, किसने बनाया और कहाँ स्थित है। दोस्तों यह मंदिर का निर्माण राजपूत काल में हुआ है। राजपूत काल में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो बाहरी दीवार है उस पर सुंदर एकदम मनोहर कलाकृतियां अंकित की गई हैं। आप देख सकते हैं। आज ऐसी स्थिति है तो जब मंदिर बना होगा तब ये मूर्तियां, ये कलाकृतियां कैसी लगती होंगी आप कल्पना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए दोस्तों सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने 1026-27 में यानी कि विक्रम संवत 1083 के दौरान इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण मारू गुर्जर शैली में हुआ है। दोस्तों मंदिर के ये 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग है गर्भगृह। दोस्तों गर्भगृह भी 2 भागों में बटा हुआ है, आप नक्शे में देख सकते हैं। बीच में सुंदर कलाकृतियों से अंकित एक सभा मंडप है, वो भी एकदम मनोहर है, देखने लायक है। और इसके आगे पूर्व दिशा की ओर एक कुंड बना हुआ है जिसे राम कुंड, सूर्य कुंड भी या पवित्र कुंड भी कहते हैं, जो आप नक्शे में देख सकते हैं। हम ये तीनों भागों के बारे में एक अलग से जानकारी इसी वीडियो में प्राप्त करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं दोस्तों सूर्य मंदिर की विशेषताओं के बारे में। दोस्तों यह मंदिर है वो पुष्पावती नदी पर स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद दूसरा सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों याद रखिएगा भारत में 3 सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर हैं। पहला सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर जो उड़ीसा स्थित है। दूसरा सूर्य मंदिर आज हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो मोढेरा का सूर्य मंदिर। और तीसरा सूर्य मंदिर है मातड़ कश्मीर में स्थित है। दोस्तों यह जो सूर्य मंदिर है वो 23.6 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित है जो कर्कवृत्त के बिल्कुल नजदीक स्थित है। अगर कहीं ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कर्कवृत्त के सबसे नजदीक वाला सूर्य मंदिर कौन सा है तो उत्तर आएगा उसका सूर्य मंदिर मोढेरा। मंदिर के 3 भाग हैं जो हमने आगे भी देखे, गर्भगृह, सभा मंडप और पवित्र कुंड।
दोस्तों, गुजरात प्रवासन की ओर से हर साल नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जो जनवरी के तीसरे सप्ताह में यानी कि उत्तरायण के बाद होता है। इसका हेतु भारतीय नृत्यों को वास्तविक रूप में प्रदर्शित करना है। दोस्तों, हर साल यहाँ गुजरात महोत्सव यानी कि उत्तरार्ध महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों के अलग अलग नृत्यों को प्रदर्शित किया जाता है। जानते हैं मंदिर के तीनों भागों के बारे में। दोस्तों, हमने आगे भी देखा मंदिर के 3 भाग हैं। पहला भाग गर्भगृह, जिसे गभारो या गुढ़ मंडप भी कहा जाता है। दूसरा भाग है सभा मंडप, जिसे रंग मंडप भी कहा जाता है। और तीसरा भाग है कुंड, जिसे पवित्र कुंड, सूर्य कुंड या राम कुंड भी कहा जाता है। हमने आगे नक्शा भी देखा है। अब हम सभी भागों के बारे में अलग अलग से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, जानते हैं पहले भाग के बारे में, जिसे हम गर्भगृह, गभारो या गुड़ मंडप कहेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये गर्भगृह की बाहरी तस्वीर है, जिसमें 2 भाग अलग अलग दिख रहे हैं। पहले खिड़की वाला है वो गर्भगृह का अंदर का भाग है, और जो दूसरी खिड़की है दाहिनी ओर, वो गर्भगृह में बैठने वाली एक चौरस जगह है। और आप मंदिर के चारों ओर, एक गर्भगृह के चारों ओर सुंदर कलाकृतियां अंकित की गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। ये है दोस्तों गर्भगृह की अंदर की तस्वीर। जो जहाँ दरवाज़ा लगा हुआ है वह अंदर का गर्भगृह है, जहाँ कोई भी मूर्ति नहीं है, और आज सूर्य मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा होती नहीं है। उसके पास में जो शिव मंदिर है वहाँ शिव जी की पूजा होती है, लेकिन सूर्य मंदिर में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं है, और गर्भगृह में भी कोई भी मूर्ति नहीं है। और आगे का जो भाग है वो बैठने वाली जगह है। अब जानते हैं गर्भगृह, गभारो या गुड़ मंडप के बारे में। गर्भगृह की लंबाई 51 फीट और 9 इंच है, और चौड़ाई 25 फीट 8 इंच है। गर्भगृह में हॉल और अंदरूनी गर्भगृह ऐसे 2 हिस्सों में बटा हुआ है। हमने आगे फोटो में देखा कि जो दरवाजा लगा हुआ है उसके अंदर अंदरूनी गर्भगृह है, और आगे का भाग हॉल के नाम से जाना जाता है। अंदरूनी गर्भगृह है वो 11 चौरस फीट है, जिसकी चारों ओर प्रदक्षिणा पथ भी है। यानी कि गर्भगृह का जो अंदर का भाग है उसमें हम सूर्य के जो जहाँ मूर्ति रखी होंगी उसी समय उसके गोल हम प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं, ऐसा पथ भी बना हुआ है, और चारों ओर खिड़कियां भी लगी हुई हैं। मंदिर पर शिखर का अस्तित्व अभी नहीं है। उस समय जब मंदिर बना होगा तब दोस्तों वहां शिखर होगा, लेकिन आज के समय वहां शिखर टूटा हुआ है, शिखर नहीं है। गर्भगृह का निर्माण इस तरह से हुआ है कि जब दिन और रात एक समान होते हैं तभी सूर्य का प्रथम किरण सूर्य की प्रतिमा पर गिरता है। साथ ही दक्षिणायन या वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, तब सूर्य जब दोपहर को सिर पर होता है तब गर्भगृह की परछाई जमीन पर गिरती नहीं है। गर्भगृह
हॉल और अंदरूनी गर्भगृह दोनों हिस्से लंबचौरस हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम गर्भगृह के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप वहाँ जाए तो आप जानकारी लेकर जाएंगे तो आपको ये सब देखने में बहुत ही आनंद, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों गर्भगृह में 2 गुफाएं भी हैं जिसकी फोटो आप देख सकते हैं। एक बाईं ओर है और एक दाहिनी ओर है। ये गर्भगृह का जो हॉल है, अंदरूनी गर्भगृह के आगे का जो हॉल है, उसकी दाहिनी और बाईनी दोनों ओर इस तरह की गुफा है जो अब तक जाली लगाकर बंद की हुई है। अब दोस्तों जानते हैं गर्भगृह के दूसरे भाग, सूर्य मंदिर का दूसरा भाग, सभा मंडप या रंगमंच के बारे में। दोस्तों ये है सभा मंडप की बाहरी तस्वीर, जो सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अलंकृत और सबसे ज़्यादा कलाकृतियों से भरपूर। ये भी सभा मंडप की दाहिनी ओर से ली गई तस्वीर है। आप देख सकते हैं कि जो स्तंभ है उसमें भी सुंदर कलाकृतियां की गई हैं। सभा मंडप की रचना दोस्तों चतुष्कोणीय है, जिसमें विकर्ण के बिंदु पर प्रवेश द्वार है, यानी कि चारों ओर से सभा मंडप में प्रवेश किया जा सकता है। सभा मंडप में कुल 52 स्तंभ हैं। सभा मंडप के पास एक शिव मंदिर भी है जिसकी पूजा होती है। सभा मंडप की उत्तर की ओर एक कीर्ति तोरण भी बना हुआ है। यह है सभा मंडप की बाहरी तस्वीर। ये जब आप एंटर होंगे मंदिर में तब सभा मंडप और उसके बाद जो गर्भगृह है इसकी फोटो आप देख सकते हैं। यह है स्तंभ जो उस समय शायद कीर्ति तोरण जैसा रहा होगा, आप तस्वीर में देख सकते हैं। जो मंदिर के पास शिव मंदिर है उसके आगे उत्तर की ओर लगा हुआ है। यह स्तंभों की दूसरी तस्वीर जो पूर्व दिशा की ओर से ली गई है। दोस्तों अब जानते हैं गर्भगृह और सभा मंडप के बाद तीसरा भाग कुंड, जिसे पवित्र कुंड, सूर्य कुंड या राम कुंड भी कहा जाता है। यह है कुंड की बाहर की ओर से ली हुई तस्वीर, जिसमें नीचे उतरने के लिए सुंदर कलात्मक सीढ़ियां दी गई हैं और साथ ही साथ कई प्रकार के वहां मंदिर भी हैं, कई प्रकार की कलाकृतियां भी इस कुंड के अंदर बनाई गई हैं। कुंड की लंबाई 176 फीट और चौड़ाई 120 फीट है। कुंड लंबचौरस आकार का है जिसमें बहुत सारे छोटे बड़े मंदिर हैं। कुंड की पश्चिम की ओर एक बावड़ी और एक कीर्ति तोरण भी है। यह है दोस्तों मैंने जो आगे बात की थी वो कीर्ति तोरण जैसे स्तंभ और उसके पास में एक बावड़ी यानी कि वाव भी है। दोस्तों अब बात करते हैं सूर्य मंदिर संग्रहालय की, जिसका समय सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ये खुला रहता है। शुक्रवार को अवकाश यानी कि ये शुक्रवार को बंद रहता है। मतलब आप जब भी जाए तो शुक्रवार का दिन मत चुनिए, क्योंकि वहाँ आपको सूर्य मंदिर का जो
संग्रहालय है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए कोई दूसरा वार चुनिए और वहाँ घूमने जानकारी प्राप्त करने के लिए जाए। दोस्तों, सूर्य मंदिर संग्रहालय में जो मंदिर से जो मूर्तियाँ निकली हैं, कलाकृतियाँ निकली हैं, जो कुंड से जो कलाकृतियाँ निकली हैं या आसपास के जमीन से टटोलकर जो कलाकृतियाँ निकाली गई हैं वो इस संग्रहालय में रखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। और उसके नीचे एक बैनर भी लगा हुआ है कि यह मूर्ति कौन सी है, किस भगवान की है, अप्सरास की है या कोई अलग मूर्ति है, जिसके बारे में सुंदर जानकारी उसके नीचे रखी हुई है। आप जब भी जाए तो सूर्य मंदिर के साथ साथ उसके पास वाला ये म्यूजियम है उसे भी जरूर देखें। आप कलाकृतियां देख सकते हैं। आप सूर्य मंदिर का जो संग्रहालय देखने आते हैं तो उसकी दोनों ओर भी जो मंदिर से आसपास से जो कलाकृतियाँ मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं उसके अवशेष रास्ते के दोनों ओर रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप सूर्य मंदिर मोढेरा पहुंच सकते हैं। उसका इतिहास भी हमने जाना, मंदिर के तीनों भागों उसके बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की, साथ ही साथ मंदिर का जो अंदर बना हुआ संग्रहालय है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आप जब भी वहाँ जाए तो ये सभी चीज़ें ध्यान रख कर जाए। दोस्तों, वहाँ एक सुंदर बगीचा भी बना हुआ है, आप वहाँ बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं और मंदिर का नज़ारा भी ले सकते हैं। वहाँ फोटोग्राफी करना, शूटिंग करना सब जायज़ है, कोई मनाही नहीं है। आप वहाँ जाए, जानकारी प्राप्त करें और हमारे भारत की, गुजरात की ऐसी अद्भुत कलाकृतियाँ, अद्भुत मंदिर, उस समय के राजाओं के जो दीर्घ दृष्टि है उसके बारे में हम सुंदर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार ये सूर्य मंदिर की मुलाकात अवश्य करें। ये आप देख सकते हैं सूर्य मंदिर की कलाकृतियाँ जो मैंने आगे भी दिखाई थी। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आपको सूर्य मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे भी ऐसे वीडियो बनाकर इसी चैनल पे डालता रहूँगा। आपका दिन शुभ रहे और आप ऐसे धरोहरों की मुलाकात लेते रहिए। आपका धन्यवाद।